ओके, सो रीजन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। क्या आपको पता है जैसे लोग रिएक्ट करते हैं वैसा क्यों रिएक्ट करते हैं? जैसे अगर आपको कोई चोमू सा फ्रेंड आपको आके क्रिटिसाइज करता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग एंड हमारे पास्ट एक्सपीरियंस कुछ वैसे रहे होंगे। एंड अगर आप एक ऐसे हो जो रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट डालता है, चाहे सामने वाले का इंटरेस्ट हो भी ना, तो आप ऐसा क्यों करते हो? एंड दैट्स बिकॉज मे बी आप बचपन में काफी टाइम अकेले रहे हो एंड अभी आप अकेले होने से डरते हो, या फिर आप घर पे तो शेर हो बट बाहर भीगी बिल्ली हो। मतलब कि घर तो आप अपने पॉइंट्स रखते हो, अपना जो भी आप सोचते हो वो बोलते हो, जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो करते हो, अपने पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, अपने भाई बहन को भी। पर बाहर अगर आप नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते एंड बाहर ऐसे क्यों बोल देते हो कि चल कोई बात नहीं, चल छोड़, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? एंड इसका रीजन ये हो सकता है कि मे बी आपने पास्ट एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा ट्राई किया होगा कि मैं बोल्ड हूँ, मैं करेज हूँ, बट एक बार जब आपने बोल्डनेस बाहर दिखाई तो वो सारी बोल्डनेस आप ही निकल गई, क्योंकि सामने वाले ने आपको कुछ ऐसा सुना दिया होगा एंड वहां से आपने आइडिया लगाया कि बोल्डनेस बाहर नहीं दिखाते, घर पे दिखाते हैं, क्योंकि घर पे हम इतना कोई कुछ नहीं बोलता एंड बाहर तो दुनिया ऑलरेडी लड़ने को रेडी है। एंड अगर आप ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लेते हो तो आप अपने एक्शंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आपको ये समझ आ गया कि आप क्या करते हो ऐसा जो आपको गुस्सा आता है, कैसा पर्टिकुलर वे में सोचते हो तो आपको बुरा फील होता है, अगर अपने आप के बारे में आप ये चीजें जान जाते हो तो आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। एंड अगर आपको पता लग गया कि आप कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर थॉट्स अगर आप अपने माइंड में लेके आते हो या फिर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वीडियो आप देखते हो तो आप मोटिवेट हो जाते हो, एंड पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वीडियोस थॉट्स सोचते हो तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अगर आपको ये चीजें समझ लग गई तो आप देखोगे काफी अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाओगे, अपनी लाइफ को बेसिकली कंट्रोल कर पाओगे। सो हियर्स कम रीजन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग प्लेजर्स। क्या आपको पता है आपको क्या चीजें अच्छा फील करवाती हैं और क्यों? तो अगर आप मीठे हो, मतलब अगर आपको मीठा पसंद है तो आपको चॉकलेट्स भी बहुत पसंद होगी, राइट? एंड उसको खाने में आपको मजा आता होगा। एंड ऐसे भी होते हैं जिनको जिम जाने में वैसा ही मजा आता है जितना आपको चॉकलेट खाने में आता होगा, एंड ऐसे लोगों को यूजुअली पागल बोला जाता है। एंड आई एम वन ऑफ देम बिकॉज मुझे भी मेरे मम्मी पापा यही बोलते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे ऐसे करने में मजा आता है तो वो क्यों आता है? एंड ऐसा इशारा एक और है जो मैं करके नहीं बता सकता, बट वो करके आपको मजा आता है। बट ऐसा भी नहीं है जो आपको टीवी देखने में मजा आता है या फिर कोई वीडियो गेम खेलने में मजा आता है या फिर कोई भी मूवी देखने में मजा आता है वो आपको लेना ही नहीं चाहिए। एज वी नो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। एंड अगर आप ये ह्यूमन बिहेवियर को समझ लेते हो ना तो आपको पता लग जाएगा कि मुश्किल काम में से भी कैसे मजा लेते हैं, नहीं तो आप बाकियों की तरह इन्हीं चीजों में मजा लेते रहोगे एंड आपकी लाइफ के एल लग जाएंगे। सो रीजन नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग पीपल। क्या आपको पता है जैसे लोग बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? आपका एक ना एक ऐसा दोस्त जरूर रहा होगा जो कभी भी टाइम पे नहीं आता होगा, एंड आप भी सोचते होगे कि यार ये बंदा हमेशा लेट कैसे हो सकता है? एंड मेरा भी एक फ्रेंड है जो 1-2 मिनट नहीं लेट होता या फिर 10 मिनट लेट नहीं होता, वो 3-3 घंटे लेट होता है। मैं खुद सोचता था कि इतना लेट कैसे कोई हो सकता है। ये मे भी इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उसे पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर उसके कोई रूटीन्स में प्रॉब्लम है, या तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो हमेशा नाराज ही क्यों रहती है। एंड दैट्स मे बी बिकॉज वो अपनी लाइफ के जो स्ट्रेस है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जैसा जो पर्सन बिहेव कर रहा है, जैसा रिएक्ट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। ये सब चीजें जब हमें समझ आने लग जाती हैं तब हम अपने आप को उनके पोजीशन पे रख सकते हैं एंड उनकी जगह खुद को रख के देख सकते हैं, जिससे होपफुली हमारी रिलेशनशिप्स बेटर हो सकती हैं। एंड जो मेन चीज है वो ये है कि जो ये अमीर लोग होते हैं ना, ये सब चीजों को पहले से ही जानते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझते हैं, जिसकी वजह से आज ये इतनी एडिक्टिव से चीजें बना रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। ये सब कंपनीज बड़े अच्छे से ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं सो दैट वो हमारे थ्रू अपनी कंपनी को ग्रो कर सके, इन शॉर्ट पैसा कमा सके। एंड इसलिए हम सब के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इन सब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपनीज तो हमारा यूज ही करते रहेंगे एंड हम इनकी एल्गोरिदम में ही फंसे रहेंगे। एंड अब मैं आपको थोड़ी सी एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इंस्टाग्राम की करूंगा एंड देन नेटफ्लिक्स की करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम कैसी है। तो पहले आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आपको रेंडमली कुछ चीजें दिखेंगी, देन आप सडनली ऐसे कुछ चीजें देखोगे जो आप लाइक करते हो, उसको लाइक करोगे या फिर कमेंट करोगे, कोई भी एंगेजमेंट शो करोगे या फिर इवन उस रील को पूरी देखोगे, देन आपको वैसे ही रील्स शो होनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रील्स देखते हो, बट आपको वैसे ही चीजें शो होंगी। एंड सेम गोज विद यूट्यूब, जैसा कंटेंट आप देखोगे वैसा ही आपको दिखेगा। बट द थिंग इज हम ये एल्गोरिदम को नहीं समझते, तो हम अगर कोई भी ऐसे गर्ल्स की फोटोज को लाइक कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे आलतू फालतू जो मीम्स बनते रहते हैं उनको लाइक कर रहे हैं तो हमें वैसे ही दिखेंगे। एंड देन हम एल्गोरिदम को ब्लेम करते हैं, हम सोशल मीडिया एप्स को ब्लेम करते हैं। एंड अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई सीरीज देखते हो तो उसके एपिसोड के हर एक एंड में एक ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया जाता है सो दैट यू कैन वॉच एपिसोड नंबर 2।
एंड सो ऑन। एंड जब वो सीरीज खत्म होती है, जैसे 9 एपिसोड है उस सीरीज के, तो 9वें एपिसोड पे कुछ बिग क्लाइमेक्स आएगा एंड देन वो सस्पेंस में छोड़ देंगे सो दैट यू कैन वॉच देयर सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी एडिक्टिव उन्होंने बनाया है एंड पूरा ह्यूमन बिहेवियर को समझ के बनाया है। ऐसे नहीं वो करते, इतनी डीप डिटेल में वो समझते हैं, इसलिए ऐसे ही ने वो बिग कंपनीज बनी। वो बहुत स्टडी किए हैं, वो बहुत ग्रो किए हैं, वो बहुत कुछ सीखे हैं, उन्होंने भी बहुत अप डाउन देखी है, तो आज वो इस प्लेस पे खड़े हैं। अब दिक्कत ये नहीं है कि आप देखो या ना देखो, वो फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैंने अंडरस्टैंड प्लेजर वाले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया ही है कि अगर हम बैलेंस से चलेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज हम कंट्रोल तो नहीं हो रहे, क्योंकि एक चीज़ होती है कि हम कॉन्शियसली किसी चीज़ को चूज करते हैं एंड कोई चीज़ होती है वो चीज़ हमें, जो पर्सन ने वो चीज़ बनाई है वो खुद एडिक्टिव बना रहा है सो दैट हम देख सकें। तो ये जो एक कॉन्शियसनेस का फ़र्क है, तो इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके बारे में अवेयर नहीं है। एंड इसलिए हम सबको ये सब स्टडी करना ही चाहिए, चाहे बेसिक ही पता हो। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो समझ आ ही रहा। एंड अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने में, तो आपको मैं अभी कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखेंगी। आप एक बारी सोच के देखो, अगर हम इस टाइम अवेयर नहीं होते हैं ना, तो ये अभी इतनी एडिक्टिव है, ये आगे जाके कितनी एडिक्टिव होने वाली है। क्योंकि जैसे हमारा अभी माइंड कर रहा है उसके लिए एल्गोरिदम अभी जो है वो ठीक है, बट जैसे जैसे हमारा अटेंशन स्पैन कम होगा, ये कंपनीज बड़ी जल्दी शिफ्ट होंगी एंड कुछ ऐसा हमें दे देंगी जो हमारे माइंड को चाहिए होगा। एंड अगर आप लास्ट पॉइंट जो था अंडरस्टैंड पीपल को आप अच्छे से समझ गए होगे, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर आप जिसकी वीडियो देख रहे हो उसको अगर लाइक कर दोगे तो उस पर्सन को अच्छा लगेगा जिसकी आप वीडियो देख रहे हो। एंड जिसकी वीडियोस आप देख रहे हो पर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको तब भी अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे। तो अब मैं इस वीडियो के बाद देखता हूँ कि किसको थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ लगा है कि कौन कौन लाइक करता है ये वीडियो को एंड कौन कौन सब्सक्राइब करता है चैनल को। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।